किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 15वें बाब की तिलावत। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अगरचे मूसा और सैमुअल मेरे हजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जे ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं, और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं तो उनसे कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार की तरफ, और जो काल के लिए हैं वो काल को, और जो असीरी के लिए हैं वो असीरी में, और मैं 4 चीज़ों को उन पर मुसल्लत करूँगा। खुदावंद फरमाता है तलवार को कि कत्ल करें, और कुत्तों को कि फाड़ डालें, और आसमानी परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को कि निकल जाएं और हलाक करें। और मैं उनको शाह यहूदा मनस्सी बिन हिजकिय्याह के सबब से उस काम के बायस जो उसने यरूशलेम में किया तर्क कर दूंगा कि ज़मीन की सब मुमलकतों में धक्के खाते फिरे। अब ऐ यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा? कौन तेरा हमदर्द होगा? या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैरो आफियत पूछे? खुदावंद फरमाता है तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया, और मैंने उनको मुल्क के फाटकों पर छाछ से फटका। मैंने उनके बच्चे छीन लिए। मैंने अपने लोगों को हलाक किया क्योंकि वो अपनी राहों से न फिरे। उनकी बेवाएं मेरे आगे समंदर की रेत से ज्यादा हो गई। मैंने दोपहर के वक्त जवानों की मां पर गारतगर को मुसल्लत किया। मैंने उस पर नागहान अजाब और दहशत को डाल दिया। 7 बच्चों की वालिदा नढाल हो गई, उसने जान दे दी। दिन ही को उसका सूरज डूब गया, वो पशेमान और सरसीमा हो गई है। खुदावंद फरमाता है मैं उनके बाकी लोगों को उनके दुश्मनों के आगे तलवार के हवाले करूंगा। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने तो ना सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। खुदावंद ने फरमाया यकीनन मैं तुझे तकवीत बख्शूंगा कि तेरी खैर हो। यकीनन मैं मुसीबत और तंगी के वक्त दुश्मनों से तेरे सामने इल्तिजा कराऊंगा। क्या कोई लोहे को यानी शुमाली फुलाद और पीतल को तोड़ सकता है? तेरे माल और तेरे खजानों को मुफ्त लुटवा दूंगा, और ये तेरे सब गुनाहों के सबब से तेरी तमाम सरहदों में होगा। और मैं तुझको तेरे दुश्मनों के साथ ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जिसे तू नहीं जानता, क्योंकि मेरे गज़ब की आग भड़केगी और तुमको जलाएगी। ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर, और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख के मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। ना मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और ना शादमान हुआ। तेरे हाथ के सबब से मैं तन्हा बैठा, क्योंकि तूने मुझे कहर से लबरेज कर दिया है। मेरा दर्द क्यों दायमी और मेरा जख्म क्यों लाइलाज है कि सेहत पजीर नहीं होता? क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानत जिसको क्याम नहीं? इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रिहाई दूँ। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन।